औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो पाँचवीं जमात का जो उर्दू है उसका एक लेसन है बाहू किला, जो आपकी किताब के पेज नंबर 99 पे है, 99 पेज पे आपकी किताब पे है। आप अपनी किताब निकालिए तो हम ये लेसन आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो किताब अपने सामने रखिए, आप, मैं पढ़ता हूँ, आप किताब की तरफ ध्यान रखिए, तो बाद में हम इसको समझेंगे। बाहू किला। किला बाहू डोगरों के शानदार माजी की एक ज़िंदा मिसाल है। पुराने शहर जम्मू के बिलमुकाबल दरियाई तवी के मशरक़ी किनारे की पहाड़ी पर इस्तादा इस किले को राजा बाहू लोचन ने तामीर किया था और इसके गिरदनवाह में बाहू नगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद किया था। राजा बाहू लोचन का सिलसिला नसब महाराजा रघु से मिलता है, जिनके नाम पर रघु वंशी नस्ल की बुनियाद पड़ी। इस खानदान का नाम रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे किताबों में भी मिलता है। इसी खानदान के एक बहादुर और शहजोर राजा अग्निगर्भ ने अपने 18 बेटों की मदद से अपनी सल्तनत को वसअत दी और दरियाई तवी के पार तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। अग्निगर्भ की वफ़ात के बाद इसका सबसे बड़ा बेटा बाहू लोचन हुक्मरान बना। हुकूमत संभालते ही वो इरवा कस्बे को छोड़कर यहाँ आया, अपने नाम पर एक किला तामीर करवाया और एक कस्बा भी आबाद किया। बाहू नगर को पहले दहार नगरी कहते थे, जो सदियों तक कायम रही। अब भी इस जंगल का नाम दहार नगरी है। तो इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नए नए लफ्ज़ आएंगे, उनके माने मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, तो आप उनको याद करना और लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। बाहू किला, यानी आपने नाम सुना होगा बाहू किला, ये जम्मू शहर में वाक़ा है। तो अगर हम देखेंगे कश्मीर की जो हिस्ट्री है, कश्मीर की जो तारीख़ है, जम्मू कश्मीर की तारीख़ है, इस पर अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमें जगह जगह बड़े बड़े किले मिलते हैं। श्रीनगर अगर जाओगे आप, वहाँ भी आपको किले मिलेंगे। और इसी तरह जम्मू शहर में भी बड़े बड़े किले आपको नज़र आएंगे। उन्हीं किलों में एक किला है जिसको हम बाहू किले के नाम से जानते हैं या बाहू फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बाहू किला जो है ये यहाँ पे डोगरा राज जब था, तो डोगरा राज जो है, डोगरे जो जम्मू के हैं हुक्मरान जो थे, उनके शानदार माजी की ज़िंदा मिसाल है। यानी इससे हमें पता चलता है कि डोगरे जो है वो कितने ताकतवर थे, उनका जो राज था, उनका जो दौर हुकूमत था, वो कितना शानदार था। यानी इस किले से हमें पता चलता है कि उनका माजी कितना शानदार और कितना शानदार और शान शौकत वाला था। तो जम्मू का जो पुराना शहर है, तो पुराने शहर में जब हम जाते हैं, पुराने शहर के बिलमुकाबल, यानी जम्मू का पुराना शहर जो है उसके अपोजिट साइड में दरियाई तवी, यानी जिस तरह श्रीनगर से एक मशहूर दरिया बहता है उसका नाम दरियाई जाहलम है, इसी तरह जम्मू में भी एक दरिया बहता है मशहूर दरिया जिसका नाम दरियाई तवी है। तो ये जो बाहू किला है पुराने शहर के बिलमुकाबल, पुराने शहर के अपोजिट साइड में दरियाई तवी जो है उसके मशरक़ी किनारे पर एक पहाड़ी चोटी है, उस पर ये बाहू किला आपको वहाँ पे मिलेगा। यानी अगर हम पुराने जम्मू शहर में जाएंगे, पुराने जम्मू शहर के बिलमुकाबल पुराने जम्मू शहर के अपोजिट साइड में दरियाई तवी के मशरक़ी किनारे पे अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो एक पहाड़ी पे हमें एक बड़ा किला नज़र आता है। वही किला जो है बाहू किले के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये बाहू किला जो है ये किसने तामीर करवाया? एक राजा था, इस डोगरा दौर का एक राजा था जिसका नाम था राजा बाहू लोचन, ठीक है ना। राजा बाहू लोचन जो है उसने इसको तामीर करवाया था। और इसके इर्द गिर्द, यानी जो बाहू किला जो था, इसके आसपास के जो इलाके थे, इसके आसपास का जो इलाका है, यानी गिरदनवा में बाहू नगर के नाम से एक कस्बा भी आबाद करवाया। यानी उसने पहले अपना किला बनवाया और इस किले के इर्द गिर्द एक छोटा सा कस्बा तामीर करवाया, एक छोटा सा कस्बा जो है आबाद किया। तो उस जो कस्बा जो है उस इलाके का नाम उसने रखा बाहू नगर। तो अब हम देखते हैं ये जो राजा बाहू लोचन है ये कौन था।
ये जो राजा बाहु लोचन जो है, अगर हम इसका सिलसिला नसब देखेंगे, यानी जब हम इसकी जो डायनास्टी देखेंगे वो कहाँ में मिलती है, उसका जो शजर नसब है वो महाराजा रघु से मिलता है। यानी एक बादशाह था, एक राजा था जिसका नाम था महाराजा रघु से मिलता है। जो ये महाराजा रघु जो है, जिनके नाम पर रघुवंशी नस्ल की बुनियाद पड़ी। यानी एक नस्ल है, इस मतलब एक नस्ल जो है डोगरा जो सल्तनत थी उसकी एक नस्ल है जिसको रघुवंशी नस्ल के नाम से जानते हैं। ये ख़ानदान जो था, इस ख़ानदान का नाम रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी कदीम किताबों में भी मिलता है। यानी हिंदू मज़हब की जो पुरानी किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है या पुराणों जैसी किताबें जो है, उनमें हमें इस मतलब इस जो ये ख़ानदान जो है इसका ज़िक्र हमें वहाँ भी, यानी रघुवंशी नस्ल जो है इसका ज़िक्र हमें इन किताबों में मिलता है। इससे हमें पता चलता है ये ख़ानदान कितना पुराना है। तो इसी ख़ानदान का जो है एक बहादुर और शहज़ोर राजा जिसका नाम था अग्निगर्भ, ठीक है ना। यानी इसी ख़ानदान का एक राजा था, एक बादशाह था जो मशहूर था, जो बहुत बहादुर ताकतवर था, उसका नाम था राजा अग्निगर्भ। तो राजा अग्निगर्भ जो है, कहते हैं उसके 18 बेटे थे। कितने? 18 बेटे थे। यानी इसने उन 18 बेटों की मदद से जो है अपनी सल्तनत जो है, अपनी जो हुकूमत है उसको कायम किया और उसको वसअत दी, यानी उसको फैलाया। यानी नए नए इलाके उसने अपने इस सल्तनत में दाखिल किए, सल्तनत में जोड़े। किस तरह? यानी अपनी ताकत के बलबूते पे। तो उसने अपनी सल्तनत को वसअत दी और दरियाई तवी जो है, यानी दरियाई तवी जो अभी मैंने आपको कहा, यानी दरियाई तवी के पार तक, यानी वो पहले एक ही साइड पे थे, अब अपनी ताकत के बलबूते पे वो दरियाई तवी के दूसरी साइड पे भी गया और वहाँ पे भी जो इलाके थे उनको अपने कब्ज़े में लिया, ठीक है ना। तो जो अग्निगर्भ जो था उसकी जो वफ़ात हुई, यानी इसके 18 बेटे थे, इसके 18 बेटे जब इसकी वफ़ात हुई तो उसकी वफ़ात के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था बाहु लोचन। यानी अब आपको समझ आया बाहु लोचन जो है ये कौन था। यानी अग्निगर्भ जो है, अग्निगर्भ का बेटा बड़ा बेटा जिसका नाम बाहु लोचन था, यानी जब इसकी वफ़ात हुई अग्निगर्भ की तो उसने अपने बेटे को राजा बनाया। यानी खुद ब खुद ये जो बड़ा बेटा था ये राजा बन गया, हुक्मरान बन गया, बादशाह बन गया। तो यूँ ही इसने हुकूमत संभाली। यानी हुकूमत संभालते ही वो इरवा कस्बे को छोड़कर यहाँ आया। यानी जो उनका वो आबाई इलाका था उसका नाम था इरवा इलाका, इरवा का कस्बा। तो उस कस्बे को छोड़कर वो कहाँ आया? जिस जम्मू के इस इलाके में आया जहाँ पे इसने ये किला तामीर करवाया और बाहु नगर इलाका मतलब कस्बा जो है मतलब आबाद करवाया। तो यूँ ही ये इस इलाके में आया, अपने नाम पर उसने एक किला तामीर करवाया। तो उस किले का नाम जो है उसने बाहु किला रखा और एक कस्बा भी आबाद करवाया जिसका नाम उसने बाहु नगर रखा। तो बाहु नगर को पहले दहार नगर कहते थे। यानी ये बाहु लोचन जब इस इलाके में आया इसने अपने नाम पर कस्बे को भी नाम रखा और किला तामीर करा उसको अपना नाम रखा। तो इस मतलब बाहु लोचन के आने से पहले जिस इलाके में इस आज हम बाहु नगर के नाम से जानते, इसको दहार नगरी कहते थे। क्या कहते थे? दहार नगरी। यानी ये दहार नगरी जो है ये सदियों तक कायम रही। अभी भी अगर हम उस इलाके में जाते हैं वहाँ हमें जो जंगल मिलता है उस जंगल का नाम है दहार जंगल। अब भी इस जंगल का नाम दहार नगरी है। यानी जंगल का नाम अभी भी दहार नगरी है। वो कस्बा जहाँ पे लोग आबाद है, ये कस्बा जो है, ये शहर जो है, इसको बाहु नगर के नाम से हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह तो आगे वाला जो सबक है वो हम दूसरे वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।